नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपंचाय शान्ताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न महाराष्ट्र लातूर से वीरेंद्र शेट्टी जी का है। उन्होंने पूछा है, बहुत सुंदर बातें उन्होंने पूछी है कि ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या आचार्य जी ने कहा है तो यह 100% सही है। हमें सद्गुरु और संतों के वचनों को सुनकर चैतन्य मैं हूँ यह अनुभव तो होता है। इसलिए आचार्य जी की पहली बात समझ में आई, लेकिन दूसरी बात माने कि जगन मिथ्या वाली बात समझ में नहीं आ रही है। जो जगत, जो विश्व हम देखते हैं, विश्व के सभी पदार्थों का अनुभव करते हैं, वे मिथ्या कैसे हो सकता है? कृपा करके यह सिद्धांत समझाइए। तो सबसे पहली बात, फिर से इसको जरा लेते हैं और उसके शब्दों को जरा समझते हैं। आपने पूछा कि ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या आचार्य जी ने कहा है तो यह बात 100% सही है। तो ये बात आपकी जानी हुई है या मानी हुई है? आपने तो मान लिया ना, 100% सही है यह मान लिया। बिना जाने मानी हुई बात सत्य होते हुए भी सत्य कैसे मानी जाएगी? ब्रह्म सत्य है यह आपने कैसे जाना? जाना नहीं है, माना हुआ है। तो मानी हुई बात स्वानुभूत नहीं होती, अपने अनुभव की बात नहीं, अपने अनुभव पर उत्तर नहीं। सब जानते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। मानता कौन है? जानना एक बात है, मानना अलग बात है। आपने मान लिया किसी की बात को, जाना नहीं। हमने किसी के कहने से जान लिया लेकिन मन माना नहीं। दोनों बातें अधूरी है। जानना भी चाहिए हमें अपने अनुभव से, और फिर उसको मानना चाहिए, माने अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो सबसे पहले तो जानेंगे किसी की बात, फिर पहले उसको मानेंगे, फिर उसका अनुभव करने के लिए उसका परिचय, जैसे कहते हैं ना कि आप इस व्यक्ति को पहचानते हैं? हाँ पहचानता हूँ। अच्छा जानते हैं? नहीं, जानता नहीं हूँ, सिर्फ पहचानता हूँ, बार बार से पहचानता हूँ। कौन है, कहाँ है, कैसा है, उसका स्वभाव, उसके गुण, उसके अवगुण, ये मैं नहीं पहचानता, ये मैं नहीं जानता। तो ये दो बातें होती है। आपने कहा, आचार्य जी ने कहा है ये 100% सही है, यह आपने मानी हुई बात है, जानी हुई बात नहीं है। फिर भी सही तो है, आपकी बात तो सही है, लेकिन हमें स्व अनुभव से जानकर फिर मानना चाहिए, मानना तो चाहिए। फिर दूसरा आपने उसका दृढ़ीकरण किया कि हमें सद्गुरु और संतों के वचनों को सुनकर चैतन्य मैं हूं यह अनुभव तो होता है। चैतन्य मैं हूं यह तो अनुभव होता है, लेकिन परिपूर्ण चैतन्य मैं हूं यह कहाँ अनुभव हुआ? किसी को यह अनुभव नहीं होता कि मैं जड़ हूं। ये तो सबको पता है, मूर्ख को भी पता है, पागल को भी पता है, अज्ञानी को भी पता है, ज्ञानी को भी पता है, मैं चैतन्य हूं, मैं जड़ नहीं हूं। इस स्केल की फुटपट्टी की तरह, स्टील का जो ये साधन है, इसकी तरह मैं जड़ नहीं हूं, मैं तो चेतन हूं, यह तो पता है। लेकिन परिपूर्ण चैतन्य हूं, परिपूर्ण चैतन्य का नाम ही ब्रह्म है। तो यह कहाँ पता है? यह हमने नहीं जाना, और बिना जाने ही आधी बात मान ली, आधी छोड़ दी। ये सब जो हमें, ये आपके जो प्रश्न है ना, ये क्यों उद्भूत हो रहे हैं, इसके लिए मैं ये तर्क दे रहा हूँ। आपको गलत साबित नहीं कर रहा हूँ महाराज, ऐसा मत समझना। यह अनुभव तो है कि मैं चैतन्य हूँ, लेकिन परिपूर्ण चैतन्य हूँ इसका अनुभव नहीं है। फिर इसको समझेंगे भी। इसलिए आचार्य की पहली बात समझ में आई कि ब्रह्म सत्य, लेकिन दूसरी बात समझ में नहीं आई, जगन मिथ्या। क्यों नहीं आई? क्योंकि विश्व को हम देखते हैं। महाराज देखते कैसे हैं? अपनी आंखों से। ये स्थूल चक्षु से अत्यंत सूक्ष्मतम परमात्मा का अनुभव कैसे करेंगे? सामान्य सूक्ष्म का भी हम परिचय नहीं, आंख से नहीं दे सकते। जैसे वायु, ये सामान्य सूक्ष्म है,
बहुत सूक्ष्म नहीं है। अनुभव तो उसका हवा का हमारे गाल पर, हमारी त्वचा पर अनुभव हो सकता है, लेकिन आँख से नहीं दिखता। आकाश भी नहीं, वायु भी नहीं दिखती, तो आकाश तो कैसे दिखेगा? आकाश भी नहीं दिखता तो आकाश का जो भी कारण है वो ब्रह्म परमात्मा, वो कैसे दिखेगा? तो आँखों से अनुभव की हुआ, आँखों से तो बहुत कुछ अनुभव होता है, वह सत्य थोड़ा ही होता है। ये विश्व अनुभव हो रहा है, विश्व मिथ्या है, सत्य नहीं है। मिथ्या माने नहीं है ऐसा नहीं, लेकिन जो जहाँ जैसा दिख रहा है वो वहाँ वैसा नहीं है, कुछ अलग प्रकार से है, इसका नाम मिथ्या है। मतलब कि उसकी सत्ता अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, किसी दूसरे की सत्ता को लेकर वह सत्तावान हो रहा है। यह जगत दिख रहा है तो दिखने का सामर्थ्य उसमें नहीं है, अनुभव में आने का सामर्थ्य उसमें नहीं है। दिखना माने प्रकाशित होना, कोई चैतन्य उसको प्रकाशित कर रहा है, इसलिए यह प्रकाशित हो रहा है, तो इसका नाम है मिथ्या। मिथ्या माने नहीं है ऐसा नहीं, गलत नहीं। मिथ्या माने जो जैसा जहाँ दिख रहा है वह वैसा नहीं है, अपने स्वतंत्र सत्ता पे वह स्थिर नहीं है। तो जो विश्व हमें दिख रहा है, दिख तो आंखों से रहा है, आंखों से तो बहुत कुछ दिखता है, कहाँ सत्य होता है? जैसे आकाश हमें नीला दिखता है, तो आकाश नीला है क्या? शास्त्र में उदाहरण देते हैं कि अगर आकाश नीला होता तो हम कपड़े आकाश में सुखाते हैं तो उसको नील लग जाना चाहिए, नीले हो जाने चाहिए, नहीं होता। और छोड़ो उसको, क्षितिज जो हमें दिखता है, जहाँ धरती और आकाश मिलते हैं, हम देखते हैं कि हाँ ये सामने दूर मैदान में क्षितिज है, मतलब आकाश और धरती का मिलन है। दौड़कर वहाँ जाते हैं तो क्षितिज वहाँ नहीं होता, आगे हमें दिखता है। ये भी छोड़ो, आज दिखता है तो कल नहीं दिखेगा ऐसा नहीं, डेली दिखेगा, वहाँ जाकर देख लिया फिर भी दिखेगा। उसी तरह जो ये मृगजल होता है, क्या कहते हैं उसको, मिराज वाटर, हाँ मृगजल जो है, हमें दिखता है कि पानी का तालाब झलक रहा है या तो झरना बह रहा है, वहाँ दौड़कर जाते हैं तो कुछ नहीं होता। जो दिखता है वो सत्य होता है, ऐसा किसने कहा? हमने मान लिया है, किसी ने हमें ये नहीं कहा कि जो दिखता है सब सत्य है। हमने मान लिया, जो सत्य हमें लग रहा है वह भी सापेक्ष सत्य है, वास्तविक सत्य नहीं है। सत्य हम व्यवहार में किसको कहते हैं? जो पद है, माने जो नाम है, उसका अर्थ वह सार्थक करता है तब उसको सत्य कहते हैं। जैसे घड़ा, घड़ा कब घड़ा माना जाएगा? जब वह अपने नाम को सार्थक करेगा, माने कि उसमें जल भरा जाएगा, जल उसमें ठहरेगा, तब उसको घड़ा कहेंगे। तो घड़ा पद का अर्थ, जो पदार्थ है वह अपने प्रयोजन को सिद्ध करेगा, तब हम उसको सत्य घड़ा मानेंगे। वरना चित्र में भी घड़ा तो दिखता है लेकिन उसमें जल नहीं भर सकते, तो ये वास्तविक घड़ा नहीं है, तो सत्य घड़ा नहीं है, ये फोटो है। और सत्य हम किसको मानते हैं? जो प्रयोजन अपना सिद्ध करे उसको, ये है व्यवहारिक सत्य, ये वास्तविक सत्य नहीं है। तो जो विश्व हमें दिख रहा है, जो हमें मृगजल दिख रहा है, वो सत्य नहीं है। आज देखा कल भी दिखेगा, लेकिन फिर कल हम मानेंगे कि नहीं वहाँ कुछ है नहीं, हमने कल जाकर देख लिया था, वो तो सिर्फ दिख रहा है। उसी तरह ये विश्व मात्र, मगर महाराज आपने कहा कि जो विश्व हमें दिखते हैं वो विश्व के सभी पदार्थ का अनुभव भी करते हैं, तो उसको मिथ्या कैसे समझे? अनुभव भी हम इंद्रियों से ही तो करते हैं ना, इंद्रियों की मर्यादा है। और मनसा वाचा, मन और वाणी से तो ये परम तत्व अतीत है, वहाँ इंद्रियों की और मन की पहुँच नहीं है। मन बुद्धि वहाँ जाकर वापस लौट आते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, जैसे एक बैटरी होती है ना हमारी, टॉर्च में से प्रकाश निकलता है। अब हमें देखना है कि टॉर्च के अंदर जो सेल है अंधेरा है, टॉर्च हमने की उजाला हो गया, अब यह उजाला कहाँ से आया? बैटरी से आया, अंदर जो सेल है। तो सेल को देखना है, सेल को निकाल कर फिर बैटरी उसके ऊपर डाल सकते हैं? नहीं, प्रकाशित करने वाले को प्रकाशित नहीं किया जा सकता। तो इस जगत को जो प्रकाशित करता है वह स्वयं प्रकाश है, वह चैतन्य इस जगत रूप हमारी इंद्रियों से कैसे अनुभव में आएगा? नहीं अनुभव में आएगा। दिखता है तो वह मिथ्या कैसे हो सकता है? जैसे समझो हम कहेंगे कि जगत मिथ्या है, महाराज जगत मिथ्या, तो ये हमारे गुरु जी कहते देखो ये टेबल कितना नक्कर है ना, ये दीवार ठोक
बजा कर देख लो, आप ठोक बजा कर देख लो, हाँ ये नक्कर है। अगर उसमें टकराएंगे तो लगेगा हमें, यहाँ पर बड़ा सा वो बोल हो जाएगा, हो सकता है खून भी निकल आए। तो महाराज जैसे ये दीवार मिथ्या है, उस तरह ये शरीर भी, मैं भी जिसको मैं मान रहा हूँ वो भी तो मिथ्या है। जो खून दिख रहा है वो भी तो मिथ्या है, वो दिख मात्र रहा है वास्तव में। जैसे समझो स्वप्न में हम देखते हैं ये टेबल, ये दीवार स्वप्न में भी दिखता है, तो स्वप्न में भी ये मिथ्या, ये नक्कर नहीं होती क्या? होती है। स्वप्न में भी लगता है तो लहू नहीं निकलता, निकलता है, दर्द होता है, लेकिन जागने के बाद कुछ नहीं था, न तो लहू निकला है, नहीं तो दर्द हो रहा है, न तो वहाँ दीवार है, कुछ नहीं है, स्वप्न मात्र कल्पना है। बस उसी तरह जैसे स्वप्न हमारी व्यष्टि की कल्पना है, उसी तरह यह जगत समष्टि की कल्पना है। मैं जाग जाऊं तो मेरा स्वप्न मिथ्या था, यह मुझे ज्ञात हो जाता है। उसी तरह पूरी समष्टि जाग जाए तो यह जगत भी स्वप्नवत हो जाएगा। जो जाग जाए उसको यह मिथ्या अनुभव में आएगा। तो महाराज आपने उल्टी दिशा इसलिए पकड़ी है, आपने कहा कि पहली बात तो समझ में आती है, दूसरी समझ में नहीं आती। देखो हमारे शास्त्रों का यह एक सिस्टम है, आपने देखा होगा, हमेशा दूसरी बात पहले करनी होती है, पहली बात बाद में करनी होती है। तो पहले जगत मिथ्या जब तक सिद्ध नहीं हो जाता तब तक ब्रह्म सत्य है इसका अनुभव नहीं होगा। अपरोक्ष साक्षात अनुभूति नहीं होगी, साक्षात अपरोक्ष अनुभूति नहीं होगी। जैसे मैं हूं, ये मेरी साक्षात अनुभूति है, अपरोक्ष अनुभूति है। किसी ने बताया नहीं है कि मैं हूं, मैं तो हूं बस। किसने कहा, कहाँ लिखा है, किसने बताया, किसने समझाया? अरे किसी की जरूरत नहीं है, मैं हूं, मुझे पता है, क्योंकि मैं स्वयं प्रकाश हूं। ये साक्षात मेरा अपरोक्ष अनुभव है। बस उसी तरह एक वाक्य हमारे यहाँ आता है, अहम ब्रह्मास्मि। इसका हम भाषांतर क्या करते हैं कि मैं ब्रह्म हूं। वास्तव में ये गलत नहीं है, मैं ब्रह्म हूं, यही उसका भाषांतर है। लेकिन हमें समझना क्या है, मैं ब्रह्म हूं यह नहीं समझना है। अगर मैं ब्रह्म हूं तो तू ब्रह्म नहीं है, ऐसा हमारे दिमाग में आएगा। हमें समझना यह है कि ब्रह्म मैं हूं, मैं ब्रह्म हूं ये नहीं। ब्रह्म माने बृहत्वाद, सब जिसमें समा जाए वह तो मैं हूं, माने कि सब मेरे अंदर, फिर तू नहीं बचता। देखो पहले मैं कहेंगे कि मैं ब्रह्म हूं तो तू ब्रह्म नहीं है, तू बच जाएगा। लेकिन उसका अर्थ हम ये समझे कि ब्रह्म मैं हूं तो फिर तू नहीं बचेगा। ब्रह्म ही मैं हूं, ब्रह्म मैं ही हूं, पूरा ब्रह्म मैं ही हूं। तो पूरा ब्रह्म मैं हूं तो कोई उसमें बच कैसे सकता है? बृहत्वाद सब उसमें आ गया। हम कहेंगे कि सबको हमारे यहाँ भोजन का निमंत्रण है, तो सब में कोई बाकी नहीं रह जाएगा, सब में सब आ जाएंगे। ब्रह्म में सब आ जाते हैं, बृहत, सब कुछ महान, निरतिशय महान, निरपेक्ष महान, उसको कहेंगे ब्रह्म। तो ब्रह्म मैं हूं तो तू नहीं बचता। यह हमें अनुभव में आना चाहिए। कब अनुभव में आएगा ये? जब जगत मिथ्या अनुभव में आ जाएगा कि ये जगत तो मिथ्या है। मिथ्या तभी हो सकता है कि जब मैं ब्रह्म हूँ, और जब मैं ब्रह्म तभी अनुभव में आता हूँ जब जगत मिथ्या है। जैसे एक रज्जू है, थोड़ा अंधेरा है, ये उदाहरण तो हम कई बार दे चुके हैं, वेदांत में अभी बहुत बार आता है, यही महत्वपूर्ण उदाहरण है। एक रज्जू, रस्सी का टुकड़ा पड़ा है, थोड़ा थोड़ा अंधेरा है, थोड़ा थोड़ा उजाला है, तो मुझे लगा अरे सांप है, मैं डर गया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरी धड़कनें बढ़ गई, मैं पसीना पसीना हो गया, भागने लगा, पलायन वृत्ति हो गई, डंडा ढूंढने लगा, लाठी ढूंढने लगा, मुझे सांप दिखा, मैं चला गया फिर, और डर के चला गया। कोई दूसरा आया भक्त, भगवान की भक्ति करके आ रहा था, मंदिर से आ रहा था, माला चढ़ा के और निर्माल्य उतार के आ रहा था, उसने देखा, उसको लगा अरे किसी ने फूल की माला, टूटी हुई फूल की माला यहाँ फेंक दी है, तो ऐसी टेढ़ी मेढ़ी पड़ी है, उसको फूल की माला दिखी। कोई तीसरा एक बुजुर्ग व्यक्ति आएगा, उसकी लाठी टूट गई है, तो उसको लगेगा कि टेढ़ी मेढ़ी लाठी, यहाँ पर लकड़ी का लाठी पड़ा है, उसको लाठी लगेगी। कोई अम्मा निकलेगी घर के बर्तन वर्तन सब साफ करके, तो उसको लगेगा कि किसी ने जल यहाँ पर फेंका हुआ, जल की धारा यहाँ पर बही हुई है।
कोई जापान से या कहीं जहाँ अर्थक्वेक हुआ है वहाँ से आएगा तो उसके लगेगा कि अरे ये तो भूछिद्र है, जमीन में चीरा पड़ गया है, छिद्र हो गया है। सबको अलग अलग दिखता है। अगर सांप दिखता है वह गलत है तो भूछिद्र सही है क्या? वो भी गलत है। जब तक हमें रज्जू दिख न जाए, रज्जू का अनुभव ना हो जाए, रस्सी के टुकड़े का अनुभव ना हो जाए, तब तक सभी चीजें सत्य लगेगी। सभी एक साथ मिथ्या कब हो जाएगी? जब हमें रस्सी पहचान में आ जाएगी। प्रकाश डाला, रस्सी है। ज्ञान का प्रकाश होगा तो हमें पता चल जाएगा कि यह जगत मिथ्या है, अनुभव में आ जाएगा। ज्ञान प्रकाश के बगैर यह अनुभव में नहीं आएगा। अच्छा, तो ज्ञान प्रकाश कैसे होगा? हमारी इंद्रिया बहिर्मुख है। आँख से हम देखते हैं जगत सत्य दिखता है, नक्कर दिखता है, अनुभव में आता है। दिखने वाला जगत मिथ्या कैसे हो सकता है? बहिर्गत इंद्रियों को अंतर्मुख करना पड़ेगा। ज्ञान प्राप्ति का अधिकारित्व प्राप्त करना पड़ेगा। अधिकारित्व क्या है? साधन चतुष्टय संपत्ति से संपन्न हुए बगैर हम अंतर्मुख नहीं हो सकते। हमारा अंतःकरण शुद्ध, पवित्र, स्थिर और एकाग्र नहीं होगा। शुद्ध, पवित्र, एकाग्र अंतःकरण मन से ही ब्रह्म का परिचय पाया जा सकता है, अपरोक्ष अनुभूति हो सकती है। लेकिन मन कब शुद्ध होगा, मन कब स्थिर होगा, मन कब पवित्र होगा, मन कब एकाग्र होगा? जब उसमें ये साधन चतुष्टय संपत्ति का आविर्भाव होगा। संपत्ति कहा है महाराज, देखो साधन चतुष्टय क्या है? विवेक, वैराग्य, समदमादि संपत्ति और मुमुक्षा। ये विवेक से दृढ़ होने से वैराग्य आता है। विवेक और वैराग्य के दृढ़ होने से सम आता है। सम के दृढ़ होने से दम आता है। सम दम के दृढ़ होने से बाकी सभी षटक संपत्ति आ जाती है। इतना होने पर हमें मोक्ष की इच्छा, मुक्त होने की इच्छा जागृत होती है और तब सदगुरु के शरण में जाकर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये साधन चतुष्टय संपत्ति हमारे मन के मैल को हटाती है। माने राग द्वेष रूप रहा हुआ मैल निकल गया। फिर हमें श्रद्धा हुई। षटक संपत्ति में ही एक वस्तु आती है, श्रद्धा। गुरु और शास्त्र के वचनों पर श्रद्धा, आस्तिक्य बुद्धि परमात्मा पर। तो फिर थोड़ी बहुत उपासना भी होती है। भक्ति पूर्वक हम ये साधन चतुष्टय संपत्ति अर्जित करते हैं तो हमारा मन की चंचलता भी निवृत्त हो जाती है, विक्षेप निवृत्त हो जाता है। मल निवृत्त हुआ, विक्षेप निवृत्त हुआ। अब सदगुरु से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, तब हमें दिखता है, तब हमें अनुभव में आता है, तब हमें साक्षात अपरोक्ष अनुभूति होती है कि अरे जगत तो मिथ्या है, वास्तव में यहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म मैं ही हूँ। मैं ही मैं माने आत्मा। आत्मा, मैं आत्मा ही पुरुष के रूप में, स्त्री के रूप में, व्यक्ति के रूप में, समष्टि के रूप में, पशु के रूप में, पक्षी के रूप में, बालक के रूप में, वृद्ध के रूप में, जड़ के रूप में, चेतन के रूप में, पत्थर के रूप में, पहाड़ के रूप में, नदी, तालाब, बादल, सब रूप में मैं ही दिख रहा हूँ। मेरे ये सब वेश है, अवयव है। जैसे आँख भी मैं हूँ, हाथ भी मैं हूँ, कंधा भी मैं हूँ, सर भी मैं हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। तो उसी तरह यहाँ मेरे अपने सिवा और कुछ नहीं है, क्योंकि मैं ब्रह्म हूँ। ब्रह्म माने सब कुछ में, चैतन्य, आकाश सब में व्याप्त है ना। जैसे समझो कि ये दीवार हम कहते हैं नक्कर है, इसमें से आर पार नहीं जाया जा सकता, ये ठोस है। कहाँ ठोस है महाराज? किस चीज़ की बनी है ये रेती और सीमेंट और ईंटों की बनी हुई है। एक रेती का कण निकालो, वैज्ञानिकों ने निकाला, उसको तोड़ा, तोड़ के एकदम छोटा सा पीस कर दिया, अणु बना दिया। अणु को तोड़ा तो उसमें से 3 चीजें निकली, परमाणु। क्या निकला? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन के आसपास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या कर रहे हैं? ऐसे ऐसे चक्कर काट रहे हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के आसपास चक्कर काट रहे हैं। कोई पदार्थ के, कोई व्यक्ति चक्कर कब काट सकता है? जब वहां पर जगह होगी तब ना, अवकाश होगा। अवकाश माने आकाश। तो एक कण के अंदर भी आकाश है। आकाश कहाँ नहीं है बताओ आप? कमरे के अंदर है, कमरे के बाहर है, कमरे की दीवार में है, कमरे में रही हुई रेती में है, रेती के एक एक कण में है। सब जगह आकाश व्याप्त है। आकाश का भी जो कारण है, आकाश भी जिसमें से पैदा हुआ, आकाश का जो मूल तत्व है वह है आत्मा।
आकाश संभूतः, ऐसा शास्त्र में कहा गया। आकाश से ही आत्मा से ही आकाश की अभिव्यक्ति हुई, माने आत्मा स्वयं, परमात्मा स्वयं आकाश रूप में अभिव्यक्त हुआ। तो वह कितना सूक्ष्म होगा, वो कहाँ नहीं होगा, वही मात्र है, सत्य तो वही है, उसके सिवा और कुछ है ही नहीं। तब हमें पता चलेगा कि यह जगत मिथ्या। मिथ्या है माने व्यवहार सत्ता में 3 सत्ताएं होती है। जो हम जागृत में ये बातें बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ये व्यवहार सत्ता है। दूसरी है स्वप्न की प्रातिभाषिक सत्ता, और तीसरी है पारमार्थिक सत्ता, वास्तविक सत्ता। जैसे स्वप्न प्रातिभाषिक सत्ता है, उसमें से जागते हैं तो हमें पता चलता है कि वो तो मिथ्या थी। तो जागृत की ये व्यावहारिक सत्ता। जागृत में भी जागते हैं, माने कि अज्ञान की निद्रा से जब हम जागते हैं तब परमार्थ में जागते हैं। तो परमार्थ की दृष्टि से व्यवहार सत्ता भी मिथ्या हो जाती है। व्यवहार सत्ता माने जागृत का जगत हमारा, जो हम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उठते बैठते खेलते हैं, ये सब मिथ्या हो जाते हैं। व्यवहार सत्ता के लिए जरूरी है, आवश्यक है। व्यवहार में जब तक रहना है ठीक है, व्यवहार में, व्यवहार सत्ता में रहकर ही हमें ज्ञान प्राप्त करना है। तब तक हमें इस शरीर की आवश्यकता है, शास्त्र की आवश्यकता है, गुरु की आवश्यकता है, खाना पीना पड़ेगा, सोना उठना जागना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। लेकिन इसको सत्य मानकर करने के बजाय यह मिथ्या है, यह मान लो, फिर आगे बढ़ो और फिर ज्ञान प्राप्त करो तो पता चलेगा कि हाँ, बात तो सही है। देखो, 2 प्रकार के ब्रह्म होते हैं। हमारे शास्त्र में 2 प्रकार के ब्रह्म कहे गए हैं। एक ब्रह्म वास्तविक है, एक ब्रह्म बनावटी है। उसके लिए शास्त्र के शब्द अलग है, उसके पीछे हम नहीं भागेंगे उसको समझने के लिए। कहीं दूर अंधेरा है और कहीं दूर हमें प्रकाश दिख रहा है। तो हमने सोचा कि वहाँ कोई रत्न, कोई मणि पड़ा है, मणि चमक रहा है, मणि का प्रकाश मिल रहा है। हम वहाँ जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि भाई मणि तो नहीं था, वहाँ तो छोटा सा कोई दिया जल रहा था। तो ये ब्रह्म हमें जो लग रहा था मणि की प्राप्ति नहीं कराएगा। और मणि चमक रहा है, दीपक जल रहा है और हमें लगता है कि मणि है तो मणि की प्राप्ति नहीं होगी। मणि चमक रहा है और हमें लगता है कि दिया जल रहा है, चलो वहाँ जाते हैं, तो दिए की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन मणि है और हमें लगता है कि मणि चमक रहा है, अनुभव नहीं है, लगता है कि मणि चमक रहा है, और जाएंगे तो हमें मणि की प्राप्ति हो जाएगी। मणि चमक रहा है, हमें पता नहीं है, लेकिन हमने मान लिया किसी के कहने पर या अपनी बुद्धि से मान लिया कि मणि होगा तो हमें मणि प्राप्त हो जाएगा। ये हुआ संवादी भ्रम। और मणि चमक, दिया जल रहा है और हम मानेंगे कि मणि है, चलो वहाँ जाकर मणि ले लेते हैं। तो वहाँ जाकर देखा तो मणि तो नहीं मिला। ये हुआ विसंवादी भ्रम। तो महाराज, ब्रह्म सत्य ये संवादी भ्रम है, अभी हमें अनुभव में नहीं है, लेकिन मान लेना है, क्योंकि ब्रह्म वास्तव में है। कई लोगों का अनुभव है, हम मान के चलो। हमारे गुरुजी कहते हैं कि तुम ब्रह्म हो, अभी अनुभव नहीं है तो मान लो कि मैं ब्रह्म हूँ। और ब्रह्म अगर मैं हूँ तो मुझे कैसे रहना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, बस ऐसा करना शुरू कर दो। धीरे 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 ज्ञान प्राप्त होते होते आप अपने आप को ब्रह्म पाओगे। तो संवादी ब्रह्म पालने में कोई दोष नहीं है, ये फायदा ही कराता है। विसंवादी ब्रह्म हमें निराश करता है। हमने सोचा कि मणि होगा, वहाँ जाएंगे तो दिया मिलेगा, तो ये विसंवादी है। जो नहीं है उसका ब्रह्म हो जाना विसंवादी। जो है लेकिन अनुभव नहीं है, इसलिए हम इसको ब्रह्म मान लेते हैं कि हो सकता है कुछ भी हो, लेकिन हमें तो लगता है मणि होना चाहिए, चलो देखते हैं, तो हमें मणि प्राप्त होगा अगर होगा तो उसी तरह हम अहम ब्रह्मास्मि ये मान लेना चाहिए। और ये जगत मिथ्या है, इसके ऊपर विवर्त है। जैसे रज्जु के ऊपर सर्प विवर्त रूप दिख रहा है, उसी तरह अधिष्ठान ब्रह्म के ऊपर यह जगत विवर्त रूप में दिख रहा है। कब पता चलेगा? जान तो लिया हमने, जान लिया, आपने कहा हमने जान लिया और मान भी लिया, लेकिन हमारा मन थोड़ी मानता है। नहीं, जान तो लिया, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। आप तो कहते हैं महाराज, लेकिन हम ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? क्यों नहीं मन मानता हमारा? क्योंकि हमारे अंदर अधिकारित्व नहीं है।
साधन चतुष्टय संपत्ति नहीं है। थोड़ी बहुत तो हर एक में होती है। 100 रुपये को प्राप्त करने वाला धनवान नहीं कहा जाता। आवश्यकता से अधिक धन है जिसके पास, उसको धनवान कहते हैं। उसी तरह भरपूर मात्रा में विवेक, वैराग्य, शमदमादि, षटक संपत्ति और मुमुक्षुत्व, ये अढड़क मात्रा में हमारे अंतःकरण में आ जाएगी, हमारे अंदर आ जाएगी, तब हमें पता चलेगा कि वास्तव में ये जगत मिथ्या है। जान भी लेंगे और मान भी लेंगे। करना मात्र इतना ही है, जो है सो तो है ही। करना हमें इतना ही है। ब्रह्म को प्राप्त नहीं करना है, वो तो प्राप्त ही है। उसके लिए हमें अपना अधिकारित्व तैयार करना है। सम दमादि षटक संपत्ति सहित विवेक, वैराग्य और मुमुक्षुता को जगाना है। सदशास्त्र का संपर्क रखना है, सदगुरु से उसका श्रवण करना है और अपनी जीवन शैली ऐसी बनाना है। तब हमें यह चीज़ें अनुभव में आ जाएगी। फिर एक रस अखंड, अखंड एक रस, आनंद ही आनंद। अखंड उसी को कहते हैं जिसमें कोई खंड नहीं होता। एक रस उसी को कहते हैं जिसमें कोई गाढ़ा पतला नहीं होता। अखंड एक रस आनंदमय जीवन हमारा हो सकता है। इसी को जीवन मुक्ति कहते हैं। हमें लगता है वीरेंद्र जी को कुछ बातें स्पष्ट हो गई होगी। हरि ओम।